हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित है। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसकी वोकेबलरी को डेवलप करना पड़ता है। तो इसी पर्पज़ को लेकर मैं एक इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको डेली एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 इस तरह से दूंगा और साथ ही साथ ये कोशिश करूँगा कि ट्रिक्स के थ्रू आपको ये हैंड टू हैंड याद हो, जिससे आप जब इसको दोबारा देखो या दोबारा इसको पढ़ो तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स ना हो। गाइज, मैं एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी प्रॉब्लम होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो इसी पर्पज़ को लेकर मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो आप मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा इडियम है एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब है परप्लेक्स। देखिए, एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, विट का मीनिंग होता है हमारी बुद्धि, और बुद्धि एंड हो गई, और बुद्धि एंड हो गई तो इसका मतलब इंसान परेशान हो गया। परप्लेक्स का मतलब होता है परेशान होना। एग्जाम्पल है इसका, सोहन वाज एट हिज विट्स एंड टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैज टेकन पॉइजन। सोहन जो है परेशान हो गया जब उसने पाया कि उसके छोटे भाई ने जहर ले लिया है या जहर पी लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एट वंस फिंगर टिप्स, इसका मतलब है कंप्लीट नॉलेज। अब अगर कोई चीज़ फिंगर टिप्स पे होगी, अगर कोई चीज़ फिंगर टिप्स पे होगी हमारे, तो हम है उस चीज़ की कंप्लीट नॉलेज होगी, हमें उस चीज़ की कंप्लीट नॉलेज होगी। तो इसका मीनिंग है कंप्लीट नॉलेज। एग्जाम्पल इसका, ऑल द रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर एट हिज फिंगर टिप्स। सिंथेसिस के जो सारे रूल थे वो उसकी फिंगर टिप्स पे थे, यानी कि उसको उसकी कंप्लीट नॉलेज थी। नेक्स्ट तो देखते हैं, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है बिना किसी देरी के, विदाउट डिले, यानी कि बिना किसी डिले करे। अब देखो, मैं इसको कैसे याद करने के लिए कहूँगा आपको कि इस पल, एट द स्पर, एट द स्पर का मतलब होता है कि बिना किसी देर किए, ऑफ द मोमेंट, मोमेंट के किसी बिना किसी देर किए, यानी कि इस पर, इस पल, इस पल, इस पर को पढ़ सकते हैं आप, इस पल काम करो, इस पल काम करो, तो बिना किसी देरी के काम करो। एग्जाम्पल है इसका, इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। इंटरव्यू में हमें बिना किसी देरी के रिप्लाई करना चाहिए। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, ऑल यानी कि सब, इन मतलब में और ऑल मतलब सब, तो सब में सब हैं। इमेजिन कर लीजिए कि कोई पार्टी हो रही है और वहाँ पे सब हैं, सब में सब हैं, तो सभी जो गेस्ट होंगे हमारे वो कैसे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये बस याद करने की ट्रिक्स हैं, एक बार आपके दिमाग में बैठ गई उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ की। एग्जाम्पल है इसका, एज ही वॉज द ओनली सन इन ए बिग फैमिली ही वॉज ऑल इन हिज होम। क्योंकि वो अकेला लड़का है इतनी बड़ी फैमिली में, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है घर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन। इसका मीनिंग है हिंदी में नज़दीक से, नज़दीक से, कोई चीज़ नज़दीक से होती है। तो अब कैसे याद करेंगे इसको, देखिए, क्वार्टर्स, क्वार्टर्स होते हैं रहने के लिए जो मिलते हैं, और आपने देखा होगा वो बड़े नज़दीक नज़दीक होते हैं, क्लोज होते हैं एक दूसरे के। तो इसका मीनिंग हो गया कि जो क्लोज क्वार्टर्स होंगे वो एक दूसरे के नज़दीक होंगे। एग्जाम्पल है इसका, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश एट द क्लोज क्वार्टर्स। मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं वो नज़दीक से सेल्फिश प्रूव हुए हैं, मतलब सेल्फिश हो चुके हैं वो, ऐसा मीनिंग कन्वे हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर में होना, जो कि परफेक्ट ऑर्डर में चीज़ होती है। अब देखो, एप्पल पाई ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि एप्पल, एप्पल और पाई, पाई होता है आपका कोई भी, जैसे बन होता है ना, उसका पीस बोलते हैं पाई। तो एप्पल पाई ऑर्डर, दोनों कैसे उसमें होते हैं, सेम ऑर्डर में होते हैं, परफेक्ट ऑर्डर में होते हैं, तो उसका मीनिंग है परफेक्ट ऑर्डर में होना। ऑन द ईवी ऑफ इंस्पेक्शन एवरीथिंग वॉज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि जिस दिन इंस्पेक्शन था उस संध्या को सभी चीज़
परफेक्ट ऑर्डर में थी, सभी चीज एप्पल पाई ऑर्डर में थी। नेक्स्ट देखते हैं अबव बोर्ड। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड का मीनिंग होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि जो ईमानदार हो और जो बिल्कुल सीधा बोलता हो। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए बोर्ड होता है, बोर्ड आप कह लो कि किसी भी डायरेक्टर्स का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, अगर उसमें कोई अबव निकल गया, अगर उसमें कोई अबव निकल गया, अबव का मतलब ऊपर, उन बोर्ड डायरेक्टर की नज़रों से अबव हो गया, तो इसका मतलब वो जो भी बंदा है वो ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ही इज़ नोन फॉर हिज अबव बोर्ड कंडक्ट, वो अपने ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर के लिए जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब होता है बिफोर एवरीथिंग एल्स, यानी कि किसी भी चीज़ से पहले। तो अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, ऑल, ऑल के अबव, सब, ऑल का मतलब सब और अबव मतलब ऊपर, तो सब के ऊपर है, तो यानी कि सबके ऊपर, यानी कि किसी भी चीज़ से पहले, किसी भी चीज़ से पहले, किसी भी चीज़ से पहले होना, तो बिफोर एवरीथिंग एल्स। अबव ऑल ही इज ब्लंट एंड डेयर डेविल, किसी भी चीज़ से पहले वो ब्लंट है, ब्लंट का मतलब तीक्ष्ण होता है वैसे ये, एंड डेयर डेविल यानी कि दुश्मन है, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है दोनों वर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं एट फिट एज ए फिडल, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इसको तो सिंपल याद करना, यहाँ देख रहे हैं आप फिट, फिट होना, तो फिट होने से याद आ गया कि फिट होगा तो इंसान तो स्ट्रॉन्ग भी होगा, हेल्दी भी होगा, बस याद हो गया। ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ ही इज एज फिट एज ए फिडल, वो रिकवर हो चुका है बीमारी से और अब वो स्वस्थ है। एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब होता है एमलेसली, जिसका कोई एम ना हो। अब जैसे बहुत सी बार ऐसा होता है, आप कैमरा खोलते हैं और कैमरा खोलते ही आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाती है, रैंडमली फ़ोटो क्लिक हो जाती है, तो रैंडम का मतलब होता है जिसका आपने लक्ष्य ना किया हो, बिना लक्ष्य के जो चीज़ हो गई है, बिना एम के जो चीज़ हो गई है, उसको बोलते हैं एट रैंडम। द मिलिटेंट्स फायर्ड एट रैंडम किलिंग ए लॉट ऑफ इनोसेंट, जो आतंकवादी थे उन्होंने एमलेसली फायर करी, एमलेसली फायरिंग करी, जिससे बहुत निर्दोषों की जान चली गई। तो गाइस इस तरीके से आप वोकेबलरी को देख सकते हैं, और अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो आप मुझे अप्रिशिएट करना। बाकी गाइस ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, इसके अलावा अगर आप वोकेबलरी और वास्ट लेवल पर डेवलप करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये है, आप इसको जाके विज़िट करो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज्वाइन करो और इससे फ़ायदा उठाओ। तो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।